जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको चाहिए वो जल्दी से आपके जीवन में आ जाए। तो जिन लोगों की शक्ति जागृत हो जाती है, क्या लक्षण दिखते हैं? दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, तो इनकी विल पावर काफी अच्छी होती है। उनको जीवन का डर खत्म हो चुका है। दे बिकम मैग्नेटिक, एवरीवन विल बी लाइक अट्रैक्टेड टू देम। इट विल बी वेरी easy for anyone to fall in love with them। तो अभी इससे पहले वाली लाइफ में आप क्या थे? इसके जस्ट पहले वाली लाइफ में आई वाज एन अघोरी। पास दिख जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सब सवालों के जवाब मिल जाते हैं। पॉडकास्ट के इतिहास में पहली बार होगा जब हम कुछ ऐसा लाइव करने वाले हैं जिससे हम कुंडलिनी को एक्सपीरियंस कर सकें। अपने पूरे शरीर, अपने पूरे दिमाग, अपने पूरे मन को पूरी तरह से शांत और सरेंडर होने का मौका दीजिए। धीमी शिथिल सांसें। टू, अब आपको अपना पास्ट, पूरे अपने पास्ट के जन्म याद आ गए। आप बचपन में 5 साल की जब थी, अभी तक आपको पूरी एक कहानी का एक इतना सा सेक्शन, इतना सा डेटा पॉइंट दिख रहा था, उसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले रहे थे। अभी आपको इतना लंबा ग्राफ दिख गया। यू कैन एक्चुअली चेंज द रियलिटी। लेकिन फिर प्रारब्ध। आजकल एक विषय बहुत चर्चा में है जिस पर पहले खुलकर बात नहीं होती थी, लेकिन अब खुलकर बात हो रही है। आपने कई बार सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि और आध्यात्मिक लोग घंटों तपस्या कर लेते थे, यानी ध्यान लगा लेते थे। लेकिन कैसे? उन्हें फ्यूचर का भी आभास हो जाता है, लेकिन कैसे? वो जो बोल दें वो हो जाए, लेकिन कैसे? अब आप कहेंगे कि सिद्धि से, लेकिन ये सिद्धि अगर अपने आप सिद्ध हो जाए और वैसा ही आपके साथ भी कुछ होने लगे, है ना इंटरेस्टिंग? जी हाँ, कुंडलिनी अवेकनिंग, जिस पर आज खुलकर बात होगी और साथ ही आपको कुछ लाइव एक्सपीरियंस भी कराएंगे। और ये पॉडकास्ट के इतिहास में पहली बार होगा जब पॉडकास्ट में आप कुछ लाइव एक्सपीरियंस करेंगे मेरे साथ। तो इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। आज मेरे साथ जो खास मेहमान हैं वो 22 साल से मेडिटेशन टेक्निक यानी ध्यान की अलग अलग विधियों से लोगों को हील कर रही हैं और एक हैप्पी लाइफ दे रही हैं। जी हाँ, मेरे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और मेडिटेशन टीचर डॉक्टर सोनाली मिश्रा। डॉक्टर सोनाली मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। थैंक यू। डॉक्टर सोनाली, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कुंडलिनी, ये एनर्जी है, सिद्धि है, शक्ति है, आखिर क्या है कुंडलिनी? सो कुंडलिनी इज बेसिकली समथिंग विच यू ऑलरेडी हैव। अब रिसेंटली लोगों ने इसको समझना शुरू कर दिया है। जैसे कई बार बहुत सारी चीज़ें आपके पास पड़ी होती हैं पर आपको पता नहीं होता है, उसकी जानकारी नहीं होती है। एक बहुत बड़ी कहावत है कि जब आपके ही ज़मीन के नीचे सोना गड़ा है और आपने पूरे जीवन एक भिखारी की तरह निकाल दिया। तो हम सब अपनी बहुत सारी प्रतिभा यूज़ करते हैं शारीरिक तौर पर। हाउ मच स्ट्रेंथ वी कैन गेन, हम फिजिकली कितने फिट हो सकते हैं। हम बहुत तरीके से फाइनेंसेस में अपने गेन्स बढ़ा लेते हैं, रिलेशनशिप्स बढ़ा लेते हैं, पर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो हमारे भीतर है वो है हमारी शक्ति, हमारी एनर्जी, जिसको हम उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते। तो कुंडलनी इज़ दैट शक्ति विच इज़ विद इन यू। जब आपको प्रकृति, देखिए हमें लगता है कि हम अपनी माता के भ्रूण से निकले और नाउ वी आर फ्री एंड सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग, पर आप अपनी माता के भ्रूण से निकल करके प्रकृति के भ्रूण में ही हैं, है ना? क्योंकि आज भी हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी, हर चीज़ के लिए जो आधार चाहिए होता है वो आपको प्रकृति से ही मिल रहा है। ठीक है? सो दैट प्रकृति, उसकी जो शक्ति आपके भीतर है, जैसे आपकी माता का ब्लड ग्रुप आपके भीतर है, आपकी माता का जो भी अंश डीएनए आपके भीतर है, उसी तरह प्रकृति का क्या आपके भीतर है? शक्ति। प्रकृति कौन? माता पार्वती को भी कई बार लोग शक्ति बोलते हैं, रिफर करते हैं। शक्ति एंड शिवा के कंसेप्ट में शक्ति, दैट प्रकृति, उनका जो अंश आपके भीतर है, उनकी संतान होने का अंश, दैट इज कुंडलिनी। तो वो कुंडलिनी शक्ति आपके भीतर आपको सिक्योर करके दी जाती है एज अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी। इन साइंस हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें एटीपी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी के फॉर्म में, कोई भी चीज़ एक्ट करने के लिए। आप खाना खाते हैं, वो भी ब्रेक डाउन होकर के एडीपी में स्टोर हो जाता है। जब आपको ज़रूरत होती है वो एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होता है और आप उस एनर्जी को यूज़ कर पाते हैं। अच्छा, एनर्जी फॉर्म में हो जाता है वो बाद में? हाँ, हर चीज़ हैज़ टू ब्रेक डाउन इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग, एवरी सिंगल पार्टिकल। सो द कुंडलिनी शक्ति, वो पावर हाउस ऑफ एनर्जी आपके मूलाधार चक्र पे, बेस ऑफ द स्पाइन पे स्टोर्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि बाकी के चक्रों में एनर्जी है नहीं। अगर बाकी के चक्रों में एनर्जी नहीं होगी तो आप वो सारे फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी एक फंक्शनैलिटी रुक ही जाएगी।
तो हर चक्र में एनर्जी है, कम ज्यादा हाँ, यानी लेकिन जो महाकोश है एनर्जी का, वो मूलाधार जिससे है। कि यू कैन एक्चुअली गो टू बियॉन्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट यू कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, वो आपकी स्टोर्ड है आपके मूलाधार चक्र में। ओके। तो वो उसको हम बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। व्हेन यू आर प्रेइंग टू द शक्ति जो आपके भीतर मौजूद है, जो आपको प्रकृति माता से मिली है, उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। अच्छा, तो इसको जागृत कैसे किया जाए ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन नॉर्मली भी जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं कि बाकी चक्रों में भी शक्तियां रहती हैं, तो जिन लोगों की शक्ति जागृत हो जाती है, मतलब उनको देख के क्या पता चलता है, क्या लक्षण दिखते हैं, कैसे पता चलता है? देखिए, हम सारे लोग अलग अलग चक्रों की जागृति की अवस्था पर हो सकते हैं। ओके। कोई व्यक्ति अगर आपको बहुत हाईली एथलेटिक दिखाई दे रहा है, दे आर वेरी एक्टिव, जैसे अगर रूम में 4 लोग बैठे हैं, अचानक से घंटी बजती है, तो देयर विल बी वन पर्सन जो एकदम से फुर्ती से उठ के जाएगा, एक्ट करेगा। ठीक है। सो दिस इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज एट द मूलाधार चक्र। दे वांट टू डू एवरीथिंग फिजिकली। फॉर देम फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक वो फिजिकली किसी चीज़ में इंटैंगल्ड नहीं है, तो वो उस चीज़ को ऐसा नहीं फील कर पाते कि कोई एक्शन हुआ है। दे आर सेक्शुअली वेरी एक्टिव। कुछ लोग आपको दिखाई देंगे, उनकी सेक्सुअलिटी का एक्सप्रेशन एकदम ही नेक्स्ट लेवल पर है। ओके। तो दीज आर द पीपल जिनका मूलाधार चक्र पे एनर्जी बहुत ज़्यादा जागृत है। जागृत है, एंड जागृत होने के बाद में 2 फैक्टर्स निकल करके आते हैं, ओवर एक्सप्रेस्ड और अंडर एक्सप्रेस्ड। व्हाट यू नीड इज बैलेंस। ओवर एक्सप्रेस्ड है तो ये व्यक्ति फिजिकली इतना ज़्यादा काम करेगा कि बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगी और जल्दी एक्सपायर कर जाएगी, जैसा कि हो रहा है आजकल। मैनी फिल्म स्टार्स और मैनी पीपल हु आर exploiting their body a lot, they are using their body in all the senses and they expire very fast. दूसरा, वो सेक्सुअली बहुत ही ज़्यादा ओवर हो जाएंगे एक्टिव, विच इज़ ऑल्सो अगेन नॉट अ गुड थिंग। अंडर एक्सप्रेस्ड है अगर आपकी एनर्जी, हो सकता है जागृत हो पर अंडर एक्सप्रेस्ड है। अंडर एक्सप्रेस्ड है तो आप बिल्कुल ही लथार्जी में पड़े रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन में पड़े रहेंगे। आपको छोटा सा भी काम करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपकी एनर्जी जागृत है और वो ओवर एक्सप्रेस हो जाए। इट्स नॉट एन एक्साइटिंग थिंग टू डू। द एक्साइटिंग थिंग इज आपका बॉडी और माइंड should be always in a constant romance with each other. Your body should listen to your mind should listen to your body. If they are not in the romance, then the relationship is going to be spoiled with all the energy. स्वादिष्ठान चक्र की अगर हम बात करें, अगर किसी की स्वादिष्ठान चक्र पे एनर्जी है और वो जागृत के साथ में पैदा हुए हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी में आप पीछे नहीं जाते, आप हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो आप जहाँ तक अपनी एनर्जी का लेकर के आए थे उसको, अब आप उसके आगे ही जाएंगे। और दिस इज द प्रॉपर्टी दैट यू आर गोइंग टू टेक विद योर सेल्फ। बाकी तो आप जितना धन संपत्ति बनाएंगे वो पीछे छूटेगा, पर ये आध्यात्मिक तत्व आप अपने साथ लेके जाते हैं। तो अगर आप मतलब ये नेक्स्ट लाइफ में भी आपके साथ रहेगा। यस, तो नेक्स्ट लाइफ में आप स्वादिष्ठान तक अगर पिछली लाइफ में पहुंचे थे, तो अगली लाइफ में आप इमिडिएटली वहां तक पहुंच जाएंगे स्वादिष्ठान पे। स्वादिष्ठान अगर किसी का एक्टिव है तो ऐसे लोग मतलब एक्टिव है और बैलेंस्ड है, तो ऐसे लोग कैसे दिखेंगे? बहुत ही वैभवशाली। कई लोग होते हैं एकदम पजामे और टी शर्ट्स में, शॉर्ट्स में चले आए, बट व्हेन यू लुक एट देम दे लुक लाइक वेरी ग्लोरिफाइड पीपल। ऐसा लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ओजस इन देम, वैभवशाली दिखते हैं। और कुछ लोग होंगे वो मर्सिडीज से भी उतरेंगे एंड यू विल सी लाइक कि किसी और की गाड़ी तो नहीं लेकर के आए। दैट डजंट सूट देम, क्योंकि उनकी वो आभा नहीं है अंदर से। तो जब स्वादिष्ठान किसी का एक्टिव होता है तो वो लोग ऐसे दिखाई देते हैं। दे डिजर्व रिस्पेक्ट। जस्ट बाय लुकिंग एट देम आपको लगेगा दे शुड बी रिस्पेक्टेड। आपको अंदर से ही वो भाव आ जाएगा। ओवर एक्सप्रेस है अगर, तो आपके उस इंसान के अंदर से ना और ज़्यादा लग्जरी अटेन करने का भाव खत्म नहीं हो पाएगा। दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और ज़्यादा चाहिए, जितना ही उनको मिलता कुछ भी करेंगे। हाँ, और लाइक ऑफ कोर्स अब कोई भी चीज़ इम्बैलेंस्ड होती है ना, तो आप गलत रास्ते पर जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति हर वक्त असंतुष्ट भाव में रहते हैं, उन्हें हर चीज़ थोड़ी सी और बेहतर चाहिए। दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड। और अंडर एक्सप्रेस्ड है तो फिर उनको लगता है कि मेरे को तो मतलब वो इतनी मेहनत करेंगे तो जाकर उनको थोड़ा सा मिलता है। दे आर ऑलवेज लाइक कि मेरी तो लाइफ ही स्ट्रगलसम है, मेरे काम कभी एक बार में होते ही नहीं, अटक अटक के ही होते हैं एवरीथिंग। अंडर एक्सप्रेस्ड है अगर स्वादिष्ठान चक्र, तो बैलेंस्ड है देन इट इज बेस्ट
फॉर यू। मणिपुर चक्र अगर किसी का है, विच इज़ डायफ्राम के जस्ट सेंटर में होता है मणिपुर चक्र, अगर मणिपुर चक्र कोई एक्टिव है किसी व्यक्ति का, तो इनकी विल पावर काफ़ी अच्छी होती है। तो विल पावर ऑल्सो इफ इट इज़ बैलेंस देन इट इज़ गुड। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपकी विल पावर आपको सपोर्ट कर देगी। ओवर एक्सप्रेस्ड है तो आप देखोगे इस वीडियोस आजकल कई बच्चों के एकदम पता नहीं कौन सा टावर पे खड़े होकर के सेल्फी बना रहे हैं, मतलब उनको जीवन का डर खत्म हो चुका है। दे आर नाउ नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग, चाहे वो सही है या गलत है, सही है या गलत है। दे डोंट, उनको किक ही नहीं मिलेगा नॉर्मल चीज़ों में। उनको बहुत ज़्यादा ओवर बियॉन्ड विल पावर चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि उनको थोड़ा बहुत फील हो सके। आपने भी फील किया होगा विल पावर मणिपुर चक्र को। आपने कभी वो वाला झूला झूला है, कोलंबस होता है जो? हाँ, मैंने झूला है। जब ऊपर से वो नीचे आता है तो यू फील समथिंग, बटरफ्लाई सेंसेशन। सो जब भी आप कोई विल पावर शेक कर देने वाला काम करते हो तो आपको यहाँ पर सेंसेशन महसूस भी हो जाती होता है। यस यस यस। अंडर एक्सप्रेस है अगर किसी का मणिपुर चक्र, तो छोटा सा डिस्टेंस भी कवर करने में उनको डर लगेगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हमेशा उनकी हिम्मत, दे विल ऑलवेज रिक्वायर मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड, कि कोई उनकी हिम्मत बढ़ाए कि तुम कर लोगे, ट्राई करो। और हर चीज़ में उनको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। देन कमिंग टू द अनाहता चक्र, दैट इज द हार्ट चक्र। तो अनाहता is also considered as the occult chakra. It's a complete chakra. Rest of them are not the complete chakras. अच्छा, ये अनाहत is the complete chakra. आप देखोगे इसका diagram, it's inverted triangle and straight triangle both, and it is closed. And practically also कोई व्यक्ति अगर आपके हृदय में अपना स्थान बना चुका है, तो अगर वो धरती को भी छोड़ के चला जाता है, मृत्युवश आप अलग हो जाते हो, तो भी वो आपके हृदय से कभी नहीं जा सकता। अच्छा, है ना? तो if something is trapped inside your heart, it is bound to always stay with you in this and the coming lives. So Anahat chakra is, that's why it is called the occult chakra. Of course heart chakra है तो emotions के लिए responsible होता है। अगर किसी का अनाहत चक्रा बैलेंस्ड है, लोग बोलते हैं कि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। सबसे ज़्यादा इमोशंस ही लोगों को लगता है कि कमज़ोर होते हैं, जबकि इसका नाम है अनाहता, द वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट चक्र। जब हम आध्यात्मिक तौर पर बात कर रहे हैं, अनाहता चक्र, दैट इमोशन इज द स्वीटनेस ऑफ इमोशन, जो आपका रिजेक्शन और रिपल्शन खत्म कर देता है। वो आपको प्यार नहीं, प्रेम की अनुभूति देता है। प्रेम जो कि बहुत ही स्टेबल, मतलब बैलेंस्ड इमोशन जो हम कह सकते हैं। अनाहत चक्र अगर आपका बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड इमोशंस रहेंगे, तो आपके इमोशंस ऑफ कोर्स बैलेंस होंगे, साथ में आप फंसोगे नहीं। इमोशंस में प्रॉब्लम कब होती है? जब आप प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में या फ्यूचर में जीते हो। ठीक है, आप पिछली चीज़ों को पकड़ के रख रहे हो, एंड दैट्स व्हाई इफ यू आर लिविंग इन योर पास्ट और फ्यूचर, यू आर डेड टू द प्रेजेंट। सो इफ यू हैव टू बी in the present, then only that emotion is justified. तो that is a constant blissful emotion. अगर आप present में रहते हैं तो सब कुछ सही है। अगर ये over expressed है किसी का अनाहत चक्र, तो those people they become magnetic. Everyone will be like attracted to them, and it will be very easy for anyone to fall in love with them. That is also not good. है ना? You can't handle that much of everything. इफ इट इज़ अंडर एक्सप्रेस्ड, अनाहता चक्र अगर आपको अंडर एक्सप्रेस है, तो आपको मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं उनका सब कुछ सही लग रहा है पर फिर भी आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि अरे पता नहीं, इस पे भरोसा नहीं हो पाता है, सब तो सही कर रहा है ये इंसान। सो बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रिलेट विद देयर एनर्जी, दैट एनर्जी इज ब्लॉक्ड, एंड दैट इज़ वाई आपको लगता है कि विश्वास नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों पर लोगों को एकदम से प्यार और भरोसा नहीं हो पाएगा। These are the people जिस पर नहीं हो पा रहा है उसका चक्र वो अंडर एक्सप्रेस्ड हाँ, कंप्लीटली ब्लॉक्ड देखिए किसी का चक्र नहीं होता है। अगर कंप्लीटली ब्लॉक्ड है तो वो एक कंप्लीट इनएबिलिटी हो जाएगी कि ये है ही नहीं। जैसे कोई पैदा हुआ है विदाउट अ रेटिना, इट्स एन इनएबिलिटी। तो ब्लॉक्ड पूरी तरीके से नहीं होता है, बट हाँ अंडर या ओवर एक्सप्रेस्ड, इसलिए क्वालिटी किसी में कम ज्यादा वो मिलती है। यस। अनाहत चक्र के बाद हमारा विशुद्धि चक्र आता है। इसके ऊपर के तीनों चक्र जो हैं योगिक चक्र माने जाते हैं। दैट इज वाई जो आदि योगी हैं उनके आप देखोगे यहाँ तक की बॉडी का इतना ही है रखा जाता है, क्योंकि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योगिक चक्रस। सो विशुद्धि, उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। सो ही इज रिप्रेजेंटिंग कि हलाहल जैसा विष भी आप चाहें तो विशुद्धि चक्र पे रोक सकते हैं। ठीक है,
तो दिस इज़ अवर फिल्टर ऑफ एनर्जी। आप किसी भी प्रकार की बात को या एक्सप्रेशन को या एक्सपीरियंस को ग्रहण करने से भी और एक्सप्रेस करने से भी विशुद्धि पे रोक सकते हैं। अगर आपका फिल्टर ठीक नहीं है तो यू विल ऑलवेज बी इन टू द रिग्रेट। आप कुछ ऐसा कह जाएंगे, बाद में आपको लगेगा कि ये नहीं बोलना चाहिए था, या कोई बात जो भी कोई बोल रहा है हर चीज़ आपको दिल पे लग जाएगी एंड यू विल बी लाइक आई कांट हैंडल इट। सो आदि शक्ति का स्थान माना जाता है अनाहता चक्र। At Anahata, she is most she is experiencing herself and she is expressing everything. She is like a creation. Ab this much energy cannot go to Agna chakra. So before that she has to be like filtered. उसको बैलेंस करना जरूरी है। हाँ, तो इसलिए अनाहत के बाद हम विशुद्धि पे जाते हैं ताकि ये एनर्जी बैलेंस हो जाए, फिल्टर आउट हो जाए। देन यू गो टू दी अग्ना। आप बोल रहे थे ना कि जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर बढ़ती है तो कैसे उसको हैंडल किया जाए, ये सब व्यवस्था आपके भीतर ही दे करके रखी हुई है कि सारी चीज़ें, जब तक आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी बेसिक नीड्स से ऊपर उठ सको। बेसिक नीड्स आपकी मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान पे हो गई पूरी, आपका जीवन आराम से इस पे कट सकता है। पर प्रेम की अनुभूति करने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत होगी कि आप इससे बियॉन्ड जा सको। दैट्स व्हाई विल पावर को क्रॉस करके यू रीच टू द अनाहता एंड दैट स्वीटनेस ऑफ इमोशन हैज टू बी कंट्रोल्ड बिफोर इट गेट्स द एंटायर विजन ऑफ ऑल द पास्ट एंड द फ्यूचर, एंड दैट इज व्हाई विशुद्धि इज सिटिंग इन बिटवीन। देन कम्स द अग्ना चक्र, द थर्ड आई। थर्ड आई आपने देखा है आदि योगी की तो थर्ड आई ओपन ही दिखाते हैं कि उनकी इतनी तेजमय है दैट he can actually see through the third eye. हमारे योगिक कल्चर में बोलते हैं कि left is through which Shakti is visualizing, right is through which Shiva is visualizing, third eye is with which both of them are visualizing at the same time, and that is why it's a त्रिकालदर्शी नेत्र, साथ में देख रहे हैं दोनों। अच्छा। क्योंकि हम अगर प्रकृति और स्पेस, प्रकृति और अवेयरनेस से बने हुए लोग हैं हम लोग, है ना, तो आप बता नहीं सकते कि आप में कितना पार्ट आपके पिता का है और कितना पार्ट आपकी माता का है, नहीं डिफाइन कर सकते। तो वी आर द परफेक्ट अर्धनारीश्वर फॉर्म्स, बिकॉज वी आर द प्रकृति ऑल्सो एंड वी आर द अवेयरनेस एज वेल। तो थर्ड आई चक्रा इज रिलेटेड फॉर द इंट्यूशन। इफ इट इज ओवर एक्सप्रेस्ड, अब इसके ऊपर के चक्रों को ना अशुद्ध करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। जीवन के घटनाक्रमों से। बाकी के नीचे वाले चक्रों को आप फिर भी अपनी लोकल इंटरेक्शन से खराब कर सकते हो। उनमें कुछ ट्रॉमा हो गया, आपको हार्ट ब्रेक हो गया, तो किस तरीके का आपने छोटा मोटा ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। बट इसके ऊपर के चक्रस पर आपका ब्लॉकेज क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। दीज आर वेरी प्योर चक्रस। सो थर्ड आई चक्रा तक अगर आप पहुँचे हैं तो ऑलरेडी आपकी बॉडी और माइंड को इतना प्रिपेयर किया जा चुका है कि आप इतना देख सकेंगे और उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब यहाँ आने के बाद में थर्ड आई पे यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग थिंग्स इन अ बेटर वे। आपको प्रत्यक्ष में भी ज़्यादा दिखने लग जाता है। जैसे आप मेरे ही चेहरे में देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, आपका इंट्यूशन बढ़ जाएगा। जैसे समवन हु इज़ इनटू कुकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जस्ट बाय द साउंड ऑफ ड्रिजल दे आर लाइक कि वो सब्जी नीचे लग रही है, बंद कर दो। जस्ट बाय लुकिंग एट द कलर ऑफ टी दे नो इफ द शुगर इज मोर और लेस। अच्छा। जस्ट बाय द स्मेल दे नो इफ देयर इज सॉल्ट इन द वेजिटेबल और नॉट, इफ दे आर इंट्यूटिव। जैसे पहले के हमारे योगिक होते थे, खाने को देख करके बता देते थे। अभी भी डॉग्स वगैरह को देखिए, वो खाना सूंघते हैं और बता देते हैं कि इट इज गुड फॉर देम और नॉट। हम नहीं बता सकते, हमें फिर टाइफाइड हो जाता है। तो ये सारा इंट्यूशन जो है आपका थर्ड आई के थ्रू आना शुरू होता है, जहाँ पर आपको ये सारे सिग्नल्स समझ में आते हैं। इट्स अ डीकोडर। थ्रू ऑल द अदर सेंसेस ऑल्सो यू आर रिसीविंग द सिग्नल्स, बट यू आर नॉट एबल टू डीकोड ऑल ऑफ देम. If the third eye is open, you are able to decode. If it is overexpressed, you will get detached to the present. मतलब आपके लोअर चक्रा से एनर्जी ज़्यादा ऊपर खिंच जाएगी अगर आपका ओवर एक्सप्रेस हो जाता है थर्ड आई चक्रा। और फिर नीचे के जितने भी चक्रास के फंक्शंस हैं, उनको लेकर आप डिटैच हो जाते हो। हाँ, आपकी लाइफ में उनकी एग्जिस्टेंस कम हो जाती है। खत्म हो जाएगी तो आप सन्यासी बन जाएंगे, पर आजकल बहुत प्योर सन्यासी भी कम ही है। एंड इफ इट इज अंडर एक्सप्रेस, द थर्ड आई इज अंडर एक्सप्रेस, देन यू आर वेरी लेस इंट्यूटिव। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं लगता है। ऐसे ऐसे लोग, मतलब आपको लगेगा ये इंसान बहुत अच्छा है आपके लिए,
बाद में निकल के आएगा बहुत खराब निकल गया। जो आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है, वो बहुत अच्छा निकल गया। सो यू आर नॉट एबल टू जज द पीपल, यू आर नॉट एबल टू जज योर डिसीजंस। सब जगह गड़बड़ कर रहे हैं आप, अगर आपका अंडर एक्सप्रेस्ड है अग्ना चक्रा। देन कम्स दी सहस्रार चक्रा। सहस्रार चक्रा इज नॉट इन योर बॉडी एक्चुअली, बॉडी से 4 अंगुल ऊपर होता है उसका स्थान। तो इट्स लाइक सहस्त्र दल कमल। आपने भी थोड़ी देर पहले कुंडलिनी को लेकर के इस क्वेश्चन पूछा था कि सिद्धि है क्या। हाँ। सिद्धि का काम अब आता है जब हम सहस्रार चक्र पे आते हैं। तो सहस्त्र दल यानी कि 1000 पेटल्ड लोटस। अच्छा। तो वो लोटस इज क्लोज्ड एंड इसका मेन फंक्शन तो होता है टू कनेक्ट यू विद द डिवाइन एनर्जी और योर हायर सेल्फ। बट उसकी वो जो डंडी है कमल की, वो दैट इज अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ योर हेड। अच्छा, वो जो 4 उंगल है वो वही है डंडी। हाँ। okay. अब जब जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनके यहाँ पर एक गड्ढा होता है। हाँ, वो वही स्थान होता है जहाँ पर आपका सहस्रार चक्र का पोजीशन बताया गया। जब आप अपनी कुंडलनी को रेज कर लेते हैं और वो एक चक्र कंप्लीट करके वापस से आपकी नाभि में गिरती है, ठीक है, उसको अनाहत नाद कई बार लोगों को सुनाई देती है, कई बार नहीं सुनाई देती, बट एक साइकिल कंप्लीट होता है। अच्छा। उसके बाद में जाकर के ये न्यूट्रिशन अब जाकर सहस्रार चक्र को मिलना शुरू होता है। अब नाउ व्हेन इट इज़ गेटिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम योर साइड, तो ये एक एक पेटल धीरे धीरे करके ओपन होना शुरू होती है। सो दैट इज़ द फाइनल यूनियन ऑफ शक्ति एंड शिवा, वेयर दे आर नॉट इवन अर्धनारीश्वर। यू कैन नॉट डिफाइन द डिफरेंस कि हाउ मच इज शिवा एंड हाउ मच इज शक्ति, दे आर जस्ट वन। आपके भीतर की शक्ति जब जागृत हो गई है और अवेयर भी हो गई है, ठीक है। एक होता है कि वो जागृत हो गई, शी इज़ लाइक अ टूल। अगर जागृत हो गई तो शी इज़ लाइक अ टूल, बट शी इज़ नॉट हैविंग हर ओन अवेयरनेस कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जब शिवा और शक्ति एक हो गए तो अब शी इज़ चैतन्य शक्ति। अच्छा। शी इज़ नॉट जस्ट जागृत शक्ति, शी इज़ चैतन्य शक्ति। चैतन्य शक्ति इज़ द आइडियल स्टेट, जिसे तूर्य अवस्था कहा जाता है, जो कि हर, हाँ, जहाँ पर आपकी शक्ति इज़ कॉन्शियस नाउ ऑफ हर ओन सेल्फ, what all she can do, and तब धीरे धीरे करके एक पेटल खुलता है। तो एक एक पेटल gives you one सिद्धि। अच्छा। and that like thousands of siddhis you can have, so not before that the siddhi is not तो ऐसा coming into play. नॉर्मल लाइफ में आपने देखा है सारे चक्र जागृत हैं, बैलेंस्ड भी हैं? हाँ, तो ये बहुत करने सारे पड़ते हैं लोगों को, या कुछ ऐसे भी होते हैं हैं। जिनके अपने आप ही जागृत भी होते होंगे? देखिए, अगर आप इसके लिए एफर्ट भी डाल रहे हैं, एफर्ट सिर्फ इतना डाल सकते हैं कि आप अपनी पात्रता को बढ़ा सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन लर्न, दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी गिवन। जैसे कि आप कहीं किसी गुरु के पास जाते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनको जो आता है वो आपको सिखा देंगे, पर ये वो ज्ञान है जो वो दे नहीं सकते, आप ले नहीं सकते। पर भगवत कृपा है, अगर आप तैयार हैं तो वो आपको मिल सकता है। इट इज ऑलवेज देयर इन द क्रिएशन, आप ही के लिए है। सबसे ज्यादा स्वयं ईश्वर की और प्रकृति की इच्छा है कि हमारे भीतर वो जागृति हो जाए, हमसे ज्यादा उनकी इच्छा है, क्योंकि हमें तो भूला हुआ है ना कि हम किस बैकग्राउंड से आए हैं। दे आर द वंस हु ऑलवेज रिमेम्बर कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ पहुंचना है। अच्छा। तो दे आर मोर क्रेविंग, हमसे ज्यादा इच्छा उनकी है कि हमारे भीतर ये जागृति हो जाए। तो वो हमेशा हमारी पात्रता के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब हम तैयार हो गए हैं वो हमें अपने आप मिल जाएगा। गुरु नहीं भी होगा आपके पास तो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है, क्योंकि अब जैसे बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, उनको लगता होगा जैसे आपने बताया कि हर चक्र की अपनी एक क्वालिटी होती है, एक फंक्शन होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा सब में होता है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी हर चक्र की सबको मिलती है। राइट। तो अगर मान लीजिए जागृत हो जाता है तो फंक्शन अपने आप अच्छा हो जाता है उस व्यक्ति का, क्या एफर्टलेस हो जाता है। एफर्टलेस, इट बिकम्स सो एफर्टलेस कि जब तक आपको लग रहा है कि मुझे फिजिकली भी कुछ काम करना है, मुझे करना पड़ रहा है, जब जिसकी कुंडलनी जागृत हो जाती है तो सिर्फ जागृत नहीं होती, उसके साथ और भी बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे आपके भीतर। अच्छा। और आप दृष्टा भाव में जीने लग जाते हैं। दृष्टा भाव मतलब कि यू सी योर सेल्फ डूइंग सर्टेन थिंग्स। जैसे कि मैं समझ रही हूँ कि आज मुझे मेरे शरीर को और मेरे दिमाग के माध्यम से आपके पूछे गए सवालों के जवाब दे देने हैं। इसमें मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट द फंक्शन, ये हो गया एंड इट इज कंप्लीट, चैप्टर क्लोज, देन आई विल गो इनटू द अदर थिंग। ऐसे लोग सिर्फ वहीं होते हैं जहाँ वो होते हैं, उसके सिवा वो कहीं नहीं होते। ना पास्ट में, हाँ, ना फ्यूचर के बारे में हाँ, सोचते हैं।
वो मतलब अभी मैं अगर आपके साथ हूँ, बस हम दोनों हैं एंड सिर्फ आपके सवाल वही फंक्शन है। जैसे कि अगर हम मिट्टी खोद रहे हैं तो मैं मिट्टी खोद रही हूँ की जगह सिर्फ मिट्टी खोदना बचे, मैं स्वयं क्रिया बन जाऊं, ऐसे भाव में रहते हैं जिनकी कुंडलनी एक्चुअली में जागृत है। वो इस भाव में रहते हैं, तो उनके लिए एवरीथिंग इज एफर्टलेस, दे आर जस्ट द वन। आप आराम से जैसे बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हो, वैसे आप बैठ के अपने जीवन की इस कथा को देख रहे हो। तो नॉर्मली क्योंकि आज के टाइम में हर कोई इसको लेकर चर्चा कर रहा है, बहुत सारे लोग इसकी जानकारी भी दे रहे हैं, तो अब ये सबके लिए ना इंटरेस्टिंग सा हो गया है। तो क्या ये हर किसी को ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर करेंगे तो फिर क्या बदलाव देखने को मिलेगा? सो देखिए, जस्ट अगर देख करके एक्साइटेड होकर के आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। इट्स जस्ट लाइक कि बच्चे ने इंस्टाग्राम पर खिलौना देख लिया और उसको अब घर लाने का मन कर रहा है, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है। अगर आप इस तरीके से देख करके एक्साइटेड हुए हैं और आपका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है ध्यान में, मेडिटेशन में, कुंडलिनी योग में, तो यू शुड फाइंड अ गुरु जो आपको सिखा सके, जो आपका हैंड होल्डिंग करके आपको नेविगेट कर सके, ताकि आप सेफ पाथ पे जाएं। जब भी आप कोई एक ऐसा काम उठाते हैं जो कि बहुत पावरफुल है, जिसके एज अ रिजल्ट आपको चीज़ें बहुत हाई इम्पैक्ट की मिल सकती हैं, तो उसमें चांसेस गड़बड़ होने के भी उतने ही होते हैं कि अगर आप गलत तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ कंप्लीट लैब एक्सपेरिमेंट दैट यू परफॉर्म टू अटेन अ सर्टन रिजल्ट। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ कि क्या क्या कंडीशंस कैसे ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के होने के लिए, कैसा एनवायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए, आपकी खुद की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो देयर विल बी चांसेस कि आप एक्सपेरिमेंट गलत करें। इसलिए हमेशा अगर आप करना चाहते हैं कुंडलिनी योग, अगर वो आपको आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ, ये कोई खराब बात नहीं है। अगर आप because if you are seeking something, then only you will manifest to see some kind of such video or anything. It's not like कि अचानक से आपके सामने कुछ आ जाएगा, आपके मन में कुछ होगा उससे जुड़ा, वक्त आ गया होगा, इसीलिए उस प्रकार के वीडियो भी आपको दिख रहे हैं, उस प्रकार की प्रेरणा भी आपके भीतर आ रही है। पर आप एक्साइट होने के बजाय एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक की तरह एक गुरु खोजें और ध्यान के माध्यम से इसमें आगे जाएं, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान इज द सेफेस्ट वे टू डू एनी ऑफ द योग। क्योंकि बचपन से एक चीज़ आप सब ने सुनी हुई है, पढ़ाई करो ध्यान से करो, खाना ध्यान से बनाओ। बस ये ध्यान ही समझ नहीं आता था, ये ध्यान क्या है? बस ये नहीं सिखाया कि ध्यान कैसे करते हैं, पर हर चीज़ आपको ध्यान से करने के लिए कही गई है। सो कुंडलिनी योग भी ध्यान के माध्यम से ही होता है। आप ईश्वर की पूजा, भक्ति योग भी ध्यान के बिना नहीं कर सकते। उसमें भी बोला जाता है कि हम ईश्वर की धारणा कर रहे हैं। धारणा मतलब गाइडेड मेडिटेशन, हिंदी में उसको बोलते हैं धारणा। गाइडेड मेडिटेशन बाद में अपने आप ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान अपने आप समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इस पे भी आपसे बात करूंगी डॉक्टर सोनाली, लेकिन जैसे मैंने कई बार सुना है कि कुंडलिनी में जो चक्रों की आपने बात की, मान लीजिए एक चक्र अच्छे से एक्टिव हो गया, उसके 2 चक्र रह गए, फिर और ऊपर चक्र एक्टिव हो गया। ये कई मैंने ऐसे डायग्राम देखे जिसमें वो कुंडलिनी शक्ति 2 को छोड़कर एकदम से ऊपर जाती है, तो उसका क्या कोई मतलब बैड इम्पैक्ट होता है, हार्मफुल होता है, या एक एक कर? देखिए, कुंडलिनी पूरी की पूरी एनर्जी बाईपास करके कभी नहीं जा सकती है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए वो जो खेत होते हैं, लैडर लाइक खेत बने होते हैं, है ना? समझ लीजिए वैसे लैडर लाइक खेत बने हैं और हर में नालियाँ बंद कर रखी हैं ताकि पानी स्टोर हो। नालियों को हमने बीच से एक एक छोटी छोटी वो रास्ता खोल दिया कि उसमें से धीरे धीरे ये पानी फ्लो करके जाएगा। ऐसे ही आपकी कुंडलिनी बढ़ रही है। अब आपने प्रेशराइज किया कि मुझे ना जल्दी से अपनी कुंडलिनी चढ़ानी है। उसके लिए शक्तिपात के लिए भी आजकल लोग बहुत सारे ऐसे शॉप्स ही खुल गए हैं कि यहाँ पर कुंडलिनी जागृत। शक्तिपात इज समवन हुज कुंडलिनी इज जागृत। अच्छा, तो वो अपने हाथों में भी सहस्रार चक्र होता है, तो अपनी हथेली के सहस्रार चक्र पे ध्यान लेकर के आते हैं। एंड थ्रू दिस सहस्रार चक्र, इफ आई टच योर फोरहेड और योर सहस्रार चक्र, तो आई विल बी एबल टू पुल योर एनर्जी अप in a sudden force. But how this action will be done?
ये जो पानी धीरे धीरे करके फ्लो कर रहा था, हाँ। आपने डिसाइड किया कि मुझे एकदम से लास्ट वाले खेत में बहुत सारा पानी लेकर के जाना है, तो आपने इधर से बहुत सारा पानी डाल दिया। और आपको अब उसके ये बारे में नाली, जानकारी भी नहीं है। अब ये नाली से नहीं जाएगा, ये हाँ। ओवरफ्लो करके जाएगा। हाँ, हाँ। ठीक है, अगर ओवरफ्लो करके जाएगा तो जैसे जाएगा वो पूरा इम्प्योरिटीज वगैरह क्लियर नहीं होंगी, वो वहीं रह जाएंगी। जिस चक्रा में जो इम्प्योरिटीज थी वो क्लियर नहीं हुई, वो वहीं रह गई, ब्लॉकेजेस वहीं रह गए और आपकी एनर्जी ऊपर पहुंच गई। दिस इज प्रॉब्लमेटिक। ओके। ये नहीं होना चाहिए। और ये भी किसी को क्या पता कि जो कह रहा है कि भाई हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे, वो खुद जागृत भी कैसे करते हैं? वो आपकी कुंडलिनी की शक्ति को एकदम से ऊपर, इट्स जस्ट लाइक यू आर टेकिंग सम ड्रग और ayahuasca, जो कि एकदम से आपको वो ट्रांस एक्सपीरियंस दे देगा फॉर सम टाइम, बट इट विल कम बैक, इट विल नॉट स्टे देयर। सबसे सही तरीका जो एक्चुअल साइंस है इसकी, जब आप सुषुम्ना नाड़ी में ब्रीथ कर पाते हैं तो अपने आप बिना किसी प्रयास के आपकी कुंडली शक्ति धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने लग जाती है। वो स्पाइन के सबसे भीतर की लेयर में होती है। अच्छा। अब वो धीरे धीरे करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका चढ़ रहा है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी में जितनी देर आप ब्रीथ करेंगे, अगर आपने 6 मिनट्स तक ब्रीथ किया तो 6 मिलीमीटर आपका ऊपर चढ़ गई एनर्जी। अच्छा। अब ये जो 6 मिलीमीटर चढ़ी ना, ये अपने तरीके से चढ़ी है, स्टेबल चढ़ी है, तो अगली बार 6 मिलीमीटर ये तुरंत चढ़ेगी, उसके अच्छा, ऊपर वहीं शुरू तक करेगी। रहेगी और हाँ, जहाँ तक चढ़ गई है। हाँ, अब उसके ऊपर का सफर तय करेगी। और सुषुम्ना नाड़ी कब चलती है? सुषुम्ना नाड़ी आपकी तब मतलब अगर खुद से चला रहे हैं, सोच रहे हैं कि खुद से चल जाए, तो वेरी रेयर कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाए। जब आप बहुत ही हाईली डीप रिलैक्स स्टेट में होते हैं, जो कि आजकल लोग स्लीप में भी नहीं हो पा रहे हैं, इन डीप मेडिटेशन इट हैपेंस। ओके। व्हेन यू आर एबल टू फील द सुषुम्ना नाड़ी, एकदम ब्रेथलेस होती है आपकी ब्रेथ। सुषुम्ना नाड़ी क्या है, ये भी दर्शकों को एक बार बता दीजिए। सो हमारी वैसे तो बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन 3 मेन मानी जाती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसको सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना भी कहा जाता है। अच्छा। तो लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल एंड द सेंट्रल इज कॉल्ड सुषुम्ना। तो आपने नोटिस किया होगा, अगर आपको कोई हॉबी है, जैसे लेट्स से पेंटिंग, और इफ देयर इज समवन हु इज अ साइंटिस्ट डीप गोइंग इनटू दैट, कोई किसी चीज में अगर बहुत एकदम घुस चुका है, जहाँ वो क्रिया बन गया है, नाउ दे हैव डिसअपीयर्ड एंड द ओनली एक्शन इज देयर, है ना, उस मोमेंट में आपकी सुषुम्ना नाड़ी ही चल रही होती है, बिकॉज द ब्रेथ बिकम्स ब्रेथलेस, एफर्टलेस, इट इज कमिंग फ्रॉम द वेरी सेंट्रल पार्ट। तो कभी भी आपको चेक करना हो तो आप ऐसे फिंगर दोनों में पता चलता है। यू हैव टू पुट योर फिंगर लाइक दिस। आप देख सकते हो आपका लेफ्ट डोमिनेंट है, राइट डोमिनेंट है या सेंट्रल डोमिनेंट है। सेंट्रल डोमिनेंट है तो आप डिसीजंस जो लेंगे उस टाइम पर वो बिल्कुल सही, दे आर गोइंग टू बी करेक्ट, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, वो इंट्यूटिव डिसीजंस होंगे, आपकी एनर्जी उस वक्त पे बिल्कुल बैलेंस में है। लेफ्ट डोमिनेटेड है तो भी आपके डिसीजन सही होने के चांसेस हैं। राइट डोमिनेटेड है तो उस समय आपको फैसले नहीं लेने चाहिए। राइट डोमिनेटेड का मतलब है आप खाना वगैरह इस समय खाओगे, बढ़िया पचेगा। अगर लेफ्ट डोमिनेटेड पे खाना खाएंगे तो वो लंबा समय लेगा पचने के लिए। अच्छा। तो ये सारी नाड़ियों की साइंस है, बट मेडिटेशन में सुषुम्ना इज़ द मेन थिंग। तो हम शुरुआत में जो प्राणायाम करते हैं, सेट ऑफ प्राणायाम, हमारा पर्पस यही होता है कि हम सुषुम्ना को एक्टिवेट करें और तब हम ध्यान में जाएं, ताकि हम वो एक्सपीरियंस कर सकें। तो मतलब ये मेन पोजीशन है जब हम कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। हाँ, बिना सुषुम्ना के तो हो ही नहीं सकती कुंडलिनी जागृत। अच्छा डॉक्टर सोनाली, मैंने ये भी सुना है कि हर चक्र का अपना एक लोक होता है, जिन लोक के बारे में हम बात करते हैं और सुनते हैं, और हर चक्र एक लोक को और एक देवी देवता को डिनोट करता है। तो ये क्या है? जब हम बहुत ही साहित्यिक फॉर्म में अपने स्क्रिप्चर्स से अंडरस्टैंड करते हैं, तो डाकिनी, हाकिनी, साकिनी, राकिनी, ऐसे करके फेमिनिन एंड मैस्कुलिन में डिवाइडेड है हमारे सारे चक्रास। अच्छा। अप टिल दी विशुद्धि, उसके बाद एक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तक हमारे हमेशा सारे चक्रों का एक मैस्कुलिन देवता दिखाए, देवी है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, देवी एंड देवता। ठीक है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिनोट इज कि टिल हियर ऑल द एनर्जी फॉर्म्स दैट यू हैव, वो बैलेंस में तभी होंगी जब उसका मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस में होगा। अच्छा। What is masculine? Masculine is the action that you take. Feminine is that what planning that you put inside it. ठीक है, तो अ प्लानिंग वाला और एक एग्जीक्यूशनर दोनों आपको रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस में चले।
जब हम बात कर रहे हैं लोकास की, हम्म ये हर चक्र के अपने लोक होते हैं। उसको इंग्लिश में आप डायमेंशंस बोलते हैं, लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। हाँ सो इन द प्रेजेंट डायमेंशन वी आर लिमिटेड. What we are limited with? We are limited with some units like time. समय के साथ हम सब बंधे हुए बंधे हैं, हुए हैं। है ना। समय हमारे लिए रेगुलरली एक पेस से आगे बढ़ रहा है, और जो बीता हुआ समय है हम उसे रिटर्न करके ला नहीं सकते हैं। पर क्या ये हर डायमेंशन में है? नहीं। अच्छा, सिंपली अगर आप प्लान कुछ अपने डायमेंशंस में टाइम नहीं है, मतलब time ये boundation. तो सुपरफिशियल बात भी नहीं है, एकदम साइंटिफिकली भी अंडरस्टैंड करें हाँ. तो आप गायत्री यहाँ पर हैं, आप बचपन में 5 साल की जब थी तो आपकी जुड़वा सिस्टर को अगर हम किसी और प्लैनेट पर भेज देते हैं, या फिर प्लैनेट पर नहीं भेजते, हम स्पेसशिप में डाल देते हैं उसको, अच्छा, एंड 20 years you spend here, 20 years she spends in the spaceship, आप दोनों की एजिंग डिफरेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर टाइम एज अ डिफरेंट यूनिट टाइम और यहाँ पे एक्ट करेगा, और यहाँ पर डिफरेंट। सो इफ़ यू एज फास्ट तो आप क्या बन जाएंगे? उसके फ्यूचर हायर सेल्फ बन जाएंगे, बिकॉज व्हेन शी कम्स बैक यू कैन टेल हर कि इस एज में उसको कौन से डिजीजेस से बच करके रहना चाहिए, लाइफ में उनको किन एक्सपीरियंसेस से अपने आप को होल्ड करके रखना चाहिए। अच्छा, सडनली यू बिकेम द हायर सेल्फ टू दैट पर्सन हु इज एजिंग स्लोअर देन यू। ठीक है, तो टाइम यूनिट चेंज हो गया। इसी डायमेंशन में रहते हुए भी जब आप ट्रांस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, मेडिटेटिव हो पाते हैं, या अपने सारे चक्रों को एक्सेस कर पाते हैं, उनके फुल पोटेंशियल को, तो आपके ये जो लोकास शिफ्ट होते हैं, यू डोंट हैव टू गो थ्रू अ स्पेसशिप फॉर दैट, विद इन योर सेल्फ ऑल्सो यू कैन अच्छा, हैंडल मतलब जैसे कोई पहले किसी देवी देवता की पूजा कर रहा था, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर किसी और देवी देवता, ऐसा कुछ? आई विल नॉट से नो टू दिस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप एक लेवल पर हैं, एक लेवल पर आपकी एनर्जी है, आपको कोई एक देवी देवता बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लगता है मुझे अभी हनुमान जी की पूजा करनी है, सडनली आपको हुआ कि नहीं मुझे काली माँ बहुत अट्रैक्ट कर रही है, मुझे उनकी पूजा करनी है। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जीज बढ़ती जाती हैं, आपको उससे रिलेटेड देवी देवताज भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और आप उनकी पूजा करना चाहते हैं। पर मैं यहाँ डायमेंशन की बात कर रही हूँ कि पोटेंशियल कैसे आपका चेंज होता जाता है, कि आपके लिए टाइम विल नॉट एक्ट एज अ यूनिट लाइक एवरीवन एल्स इज हैंडलिंग इट। ठीक है, अच्छा, आपने खुद भी देखा होगा, अगर आप खुश हैं तो वो दिन आपका बहुत तेजी में निकल जाता है, किसी दिन आप सैड हैं तो वो आपके दिन बहुत लंबे धीरे धीरे करके कटेंगे। तो ये टाइम को आप कैसे लिमिट कर सकते हो? अगर आप इमोशन के थ्रू इसको हैंडल कर रहे हो, तो जो योगी है वो इमोशंस को वैसे हैंडल करता नहीं है, दे आर स्टेबल इन ऑल द इमोशंस, फॉर देम द टाइम यूनिट इज नाउ इन देयर बैलेंस। और आप फर्दर आगे जाते हो, डायमेंशन में हॉप करते हो, यहाँ तक पहुँच गए, अग्ना तक पहुँच गए, तो अब आपको अपना पास्ट, पूरे अपने पास्ट के जन्म याद आ गए। अच्छा, ठीक है, अब आपको पूरे अपने पास्ट के जन्म याद आ गए, तो अगेन नाउ यू आर नॉट इन द सेम डायमेंशन, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग एंड द परसिवरेंस एंड योर परसेप्शन विल चेंज। अभी तक आपको पूरी एक कहानी का एक इतना सा सेक्शन, इतना सा डेटा पॉइंट दिख रहा था, उसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले रहे थे। अभी आपको इतना लंबा ग्राफ दिख गया, आपका पूरा डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको चीज़ें कार्मिक लेवल पर अलग तरीके से समझ में आने लग जाएंगी। तो इस डायमेंशन की लिमिटेशंस कम होती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपके लोक बढ़ते जा रहे हैं। लोक मतलब कितने डायमेंशंस में आप एक्सपैंड हो सकते हो, वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और आप आगे आ गए तो आपको अपने साथ साथ अपने आसपास वालों के भी बारे में, उनका भी पास्ट दिखाई देने लगा, उनके भी आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखाई देने लग गए। तो अब आपका और ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया होराइजन का, मतलब एक और लोक आप हॉप कर गए। तो ये सारी कुंडलनी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, दीज आर द लोकास दैट यू गेट द एक्सेस विद। और फर्दर आप आगे बढ़ गए तो आपको अभी तक ये है कि आप स्टोरी में कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, आपने अपना देख लिया पास्ट, हो सकता है आप फ्यूचर भी देख लो, हो सकता है 10 और लोगों का पास्ट भी देख लो, बट स्टिल यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन इट। अच्छा, चेंज कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पर एक वो भी समय आएगा जब आप तुरीयावस्था को प्राप्त करेंगे, एंड देन यू कैन एक्चुअली चेंज द रियलिटी। एंड हाउ यू विल चेंज द रियलिटी? एकदम आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जाकर के, कि अगर ये जो घटनाक्रम जहाँ से ये बदलाव स्टार्ट हुआ था हम उसी को ही चेंज कर देंगे, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी हायरार्की ही चेंज हो जाएगी, चेन ही टूट जाएगी।
तो देन यू कैन डू दैट एज वेल. दैट लेवल ऑफ चेंजेस इज ऑल्सो पॉसिबल इफ यू एक्सेस दैट लोका. लेकिन फिर प्रारब्ध, जैसे लोग कहते हैं कुछ चीज़ें प्रारब्ध ही हैं. योग 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, और आपके योगियों के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करते. क्योंकि जैसे ही आप अगर जागृत हो गए, आपको सब कुछ पता चल गया, ठीक है, नाउ the prarabdha karma is something that is decided for you and you are doing it, letting your body do it in a drashta bhav. It is not your karma anymore. It is done and dusted. आपको सिर्फ देखने की वो होता है ना कि कई बार आपको तब तक का ही प्रॉब्लम है जब तक आपको वो बात पता नहीं है पूरी स्टोरी. वंस यू नो इट, आप कैसे बोलोगे कि मैंने किया ना. अभी आपको अपनी 4 लाइफ, अभी आपको लगेगा कि मेरी मृत्यु होगी, आई एम मॉर्टल. इतना तो सत्य सबको लगता है. आपको पिछली अपनी 5 जीवन दिखा दिए जाएं, यू विल अंडरस्टैंड कि यू हैव मैनेज टू सर्वाइव इन ऑल द लाइफ्स. हर बार सिर्फ आपका शरीर गया था, आप हर बार जिंदा रह गए, और आज आप वो सारी मेमोरी भी ला सकते हो. तो ये डर खत्म. डॉक्टर सोनाली, तो आपकी भी कुंडलिनी जागृत हुई थी, मैंने सुना है, और किन परिस्थितियों में हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं. और क्या आप भी देख पाती हैं फ्यूचर, लोगों की पास्ट लाइफ, अपनी पास्ट लाइफ? तो जब मेरा कुंडलिनी जागरण हुआ था व्हेन आई वाज इन आसाम, तो उसके बहुत पहले से, मतलब नाउ आई हैव बीन मेडिटेटिंग सिंस 22 ईयर्स. मैं बहुत बचपन से, मेरा हरिद्वार में जन्म हुआ था. तो मेरे फादर बहुत उसी समय से मेडिटेशन में थे, ध्यान में थे. ही वॉज इन टू ऑकल्ट. माई मदर इज़ भक्ति योगी. तो मुझे वो एनवायरनमेंट शुरू से ही मिला था. बहुत समय से मैं मेडिटेशन में थी. असम में एक थोड़ा सा ऐसा ट्रैजिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था मेरी लाइफ में, इमोशनल ट्रॉमा एंड ऑल, जिसकी वजह से वो सडनली मेरा ध्यान बहुत गहरा हुआ. एंड इन दैट सेक्शन द कुंडलिनी जागरण स्टार्टेड. वो एक क्षण में नहीं हुआ, इट टुक 3-4 डेज, जिसमें मैं लगातार, जब भी, जैसे हमें अभी मेडिटेशन में जाना मुश्किल होता है, मेरे लिए मेडिटेशन से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था. हर वक्त इफ़ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन एनीथिंग, लुकिंग एट यू ऑल्सो, आई विल बिकम मेडिटेटिव. सो इन दैट मुझे सब कुछ जो याद आ जाना चाहिए वो याद आता गया, बिकॉज प्रकृति वॉज एक्चुअली क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट कि हाँ, फॉर मी, कि अब समय आ गया है एंड आई शुड रियलाइज. अदरवाइज मैंने उस समय जो डिसीजंस ले लिए होते तो पूरा घटनाक्रम में शायद चेंज कर देती, जो कि नहीं होना चाहिए था शायद. इसलिए वो समय बेस्ट चुना गया. तो उसमें मुझे पास्ट तो दिख गया. पास्ट दिख जाना बहुत बड़ी बात नहीं है. आपको सब सवालों के जवाब मिल जाते हैं. आपके सारे ग्रजेस खत्म हो जाते हैं कि वाई समवन इज द वे दे आर. यू नो इट नाउ, इट वाज योर डिसीजन. अभी आप घर में, किसी ने आपके लिए डोसा मंगा दिया, आपको पिज़्ज़ा खाना था, आप दुखी हो, मेरे को खाना था. किसी ने आपको दिखा दिया कि नहीं देखो तुम्ही ने ऑर्डर किया था, देन यू आर लाइक ओके, देन आई विल हैव इट. तो जस्ट व्हेन यू रिमेंबर एवरीथिंग, यू आर जस्ट सो काम एंड कंटेंट. नाउ जब आपके साथ ये घटना होती है, ये सवाल नहीं है कि क्या आपको फ्यूचर दिख सकता है. सवाल ये है कि क्या आप एक्चुअली में देखना चाहोगे. नहीं. जब आप उतने विजडम में, उतनी शांति में होते हो ना, यू आर इन सो मच डीप सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस, यू डोंट वांट टू सी, बिकॉज यू रियलाइज दैट देयर इज नो फ्यूचर, देयर इज नो टुमारो, इट्स इन योर इमेजिनेशन. आप सच बताएं, कोई कल हुआ है क्या आपके लिए? जब भी वो होता है तो वो आज होता है ना? आज होता है. तो फ्यूचर इज जस्ट अ इमेजिनेशन, इट्स एन इल्यूशन. Everything is just a present, and that's why I don't want to go into the future. Nobody. If they are into centered and invested into spirituality. तो वहाँ से मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई. Just the way I was telling कि सिद्धि सहस्रार, वो धीरे धीरे जितना आप मेडिटेशन करेंगे वो धीरे धीरे करके वो न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो सहस्त्र दल अपने आप ही जागृत होती चली गई है. हाँ, वो पहले के कर्म होते हैं, ऐसा नहीं आपने पहले योगा मेडिटेशन टाइम पीरियड आया, प्रकृति ने चुना और आपकी कुंडलिनी जागृत हुई. यस, मुझे अपने पुराने सारे गुरु भी याद आ गए कि कौन कौन थे, उनसे मैंने क्या क्या सीखा था. तो इससे पहले वाली लाइफ में आप क्या थी? इसके जस्ट पहले वाली लाइफ में आई वाज एन अघोरी, और उसके पहले वाली लाइफ में आई वाज अ हीलर. So these are the two significant lives which are related. मतलब आप हर लाइफ में वही सब करती आ रही हैं जो आपने हर में नहीं, मैं पिछली 2 लाइफ में से. उसके पहले में आई वाज जस्ट अ नॉर्मल गर्ल. ओके, तो फिर उस लाइफ में भी आपने कुछ ऐसा सीखा होगा. हाँ. सो इन ऑल द लाइव्स एंड फिर लेटर वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है जब आपको समझ में आता है कि अभी हमने वो देखा जो अपनी कुछ पास्ट लाइफ्स थी,
देयर आर पैरेलल लाइव्स आल्सो हैपनिंग, ओह, तो वो भी आप एंड देख पाती हैं? इसी यूनिवर्स में नहीं, दूसरे यूनिवर्स में भी आपके बहुत सारे लाइफ्स चल रहे हैं और वहाँ पर भी आपके प्रेजेंट और पास्ट लाइफ्स हैं, तो ये सब आपको एक्सेस मिलने लग जाता है. एंड बट अगेन यू हैव सो मच गंभीरता that these concepts don't excite you anymore. And you just see, okay, fine. तो शुरुआत में ऐसे होता था कि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया तो उस दिन मेरे को लगता था मेरा सर एकदम बैठ ही गया है. जैसे वो नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग हो गई तो रैम बैठ जाती है, एकदम से हैंग हो जाता है सिस्टम. Yes. तो पहले होता था एंड एक्चुअली आई यूज्ड टू लुक हैंग्ड एंड क्योंकि लाइफ में समटाइम्स. इतनी सारी चीजें हैं और फिर और एक्स्ट्रा आपको कुछ पता चल रहा है, यस, उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बट अल्टीमेटली जो आपको गिफ्ट मिलता है ना इससे, कि अभी लाइफ की भी कोई चीज आपको बॉदर नहीं करती. यू आर नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग एंड स्टिल यू आर प्योरली इन लव विद एवरीथिंग. ऐसा भी नहीं है कि आप यू आर नॉट एबल टू लव एंड बी अफेक्शनेट अबाउट एनीथिंग. अच्छा, किसी देवी देवता की पूजा से भी कुछ इंडिकेट होता है क्या चक्रास? अगर आप भक्ति योगी हैं प्रॉपर एंड यू आर इन फुल सरेंडर विद योर देवता, तभी भी आपका कुंडलिनी जागरण हो जाएगा. अच्छा. अगर आप सिर्फ ध्यान कर रहे हैं नॉर्मल, कोई भक्ति तभी नहीं. भी आपका कुंडलिनी जागरण हो जाएगा. अच्छा. क्योंकि कुंडलिनी जागरण आपका होगा ही जैसे ही आप, अगर आप कुछ भी नहीं करते इनमें से, तभी भी आपकी कुंडलिनी राइज करेगी. सिंपल एग्जांपल है, जब हम छोटे होते हैं 20-21 साल तक के होंगे, तब तक एवरीथिंग वी आर रिसीविंग, हमें सब कुछ चाहिए, हम फिजिकल लेवल पर काम ज़्यादा करते हैं और हम सब कुछ अटेन करने की कोशिश करते हैं, स्टोर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो हेल्प हो. वंस यू आर क्रॉसिंग दैट एज, आप जॉब वगैरह करना शुरू करते हो. फ्रॉम हियर यू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑल्सो. ठीक है, और कुछ अपने जीवन में वैभव सिक्योरिटी बनाना शुरू करते हो. स्वादिष्ठान चक्र एक्शन में आ रहा है. फिर आप थोड़े से टफ डिसीजंस लेना शुरू करते हो अपने काम में, अपने रिलेशनशिप्स में, और हिम्मत के स्टेप लेकर के अपने रिश्ते को कोई नाम देने की कोशिश करते हो. मणिपुर चक्र एक्शन में आता है. अच्छा. अनाहत चक्र आ जाता है उसके बाद, जब आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में ले आते हो या बच्चे पैदा करते हो. यहाँ से आप अपने इमोशंस को और अपनी वेल्थ को शेयर करना शुरू कर देते हो. नाउ यू आर नॉट अटेनिंग, यू आर नाउ गिविंग बैक, यू आर शेयरिंग. अनाहत चक्र. एक समय के बाद में आपके काम की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, आपकी स्टेटमेंट्स की ज़्यादा वैल्यू होने लग जाती है. इवन इन योर वर्क, एट योर होम, विशुद्धि चक्र एक्शन में आ जाता है. उसके ऊपर आप और अच्छे हायर ओहदे पर जाते हो. यू आर नॉट पेड फॉर द एफर्ट्स यू डू एंड फॉर द वर्ड्स यू से. what decisions you make through your intuition bring the money and bring the prosperity to you. अग्नि चक्र एक्शन में आ जाता है. एंड वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ दैट, आप खुद ही एक थोड़े से सरेंडर मोड में आ जाते हो. जब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, दे हैव टू गेट सेटल्ड एंड यू हैव टू रिटायर. दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू फाइनली अगेन कनेक्ट विद द डिवाइन, और आप री-क्वेश्चन करते हो कि अब लाइफ को कैसे जीना है. सहस्त्रार चक्र एक्शन में आ जाता है. दिस इज द लाइफ. आप किसी भी रास्ते से यहीं पहुंचोगे. हाँ, बस कुछ लोग जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं और कुछ एक्सीडेंटली भी पहुंच जाते हैं. एक्सीडेंटली पहुंच जाते हैं और वो अच्छा नहीं होता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. तो उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, हीलर्स हैं, जो कि बैलेंस कर सकते हैं एनर्जी को, और उनसे हेल्प लेनी चाहिए. अच्छा, ब्लॉक भी किए जा सकते हैं? ब्लॉक किए जा सकते हैं. ब्लॉक किए जा सकते हैं सिर्फ 2 चक्र आपके, मूलाधार और स्वादिष्ठान, जो बाहरी बाधा वगैरह करवा करके आपके ऊपर प्रेत बाधा करा करके कर सकते हैं. अगर ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें सिर्फ मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान तक ही इम्पैक्ट करती हैं. अच्छा. पर ये उनके ऊपर नहीं करेंगी जो कि अपने धर्म से बहुत ही जुड़े होते हैं, जो नियमों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं, जो जिनके ऊपर अगर गणपति की कृपा होती है तो उनका मूलाधार चक्र हमेशा बहुत ही स्ट्रांग रहता है. अच्छा. हाँ, और अगर आप रॉन्ग सेक्सुअल पार्टनर के साथ में वो इंटीमेट होते हैं लंबे समय तक, या बहुत ज़्यादा मल्टीपल एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आपका स्वादिष्ठान कमज़ोर हो जाता है. तो वहाँ पर भी ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है. तो चलिए, आज हम कुछ लाइव करेंगे, और ये मुझे लगता है डॉक्टर सोनाली शायद पॉडकास्ट के इतिहास में पहली बार होगा जब हम कुछ ऐसा लाइव करने वाले हैं. तो आज हम कुछ ऐसे मेडिटेशन टेक्निक्स अपनाएंगे जिससे हम कुंडलिनी को एक्सपीरियंस कर सकें. तो हो जाए फिर सोनाली जी. यस. सो मैं आप लोग को एक बार सिंपल, पहले सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए मेडिटेशन का, उसमें यू शुड रिलैक्स योर बॉडी एंड ग्राउंड योर एनर्जी. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, योर ब्रेथ शुड बी अलाइंड.
तो कई बार हम गलत तरीके से ब्रेथ ले रहे होते हैं। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे पेट को बाहर नहीं निकलना चाहिए, हाँ। और जब हम ब्रीद मैं भी आउट तैयार करते हो हैं, जाती हूँ थोड़ा सा। हाँ, हम तो ब्रीद आउट ग्राउंडेड के लिए करते हैं, ये उतारनी होगी? नहीं। अच्छा। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमें हाँ। अपने पेट को अंदर की तरफ ले जाना है। हम्म, तो वो एक बार हमें सीक्वेंस अपने ब्रेथ का सही करना चाहिए, ठीक है। देन ओनली वी शुड स्टार्ट एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन। हम्म, तो कुंडलनी का एक सबसे छोटा सेफ सेक्शन में करवा देती हूँ। जी। उसमें हम 3 चक्रों को स्किप करते हैं। जब भी हम शॉर्ट मेडिटेशन फॉर्म में करते हैं तो हम 3 चक्र स्किप करते हैं, क्योंकि ये 3 चक्र फंसाने वाले हैं। जिसमें है स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र, उसे स्किप करेंगे, सहस्त्रार को स्किप करेंगे, बाकी के सारे चक्रों पे धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी ले आएंगे। यहाँ पर मेरे पास सिंगिंग बोल नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, बट आप लोग फिर भी जस्ट ट्राई टू फॉलो व्हाट आई विल बी डूइंग। ओके, सो विच एवर वे यूर सिटिंग, जस्ट योर फीट शुड टच द ग्राउंड। अगर आपने चप्पल पहनी है, पहने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। योर हैंड शुड बी ओपन एंड मेक अ हाँ, योग कोशिश करें मुद्रा। थोड़ा हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे जो ऑडियंस है वो हिंदी ओके, जुड़ती है। तो अपने हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ ओपन रख के आपको योग मुद्रा बनानी है। पहले ही अपनी फिंगर को थंब के साथ में जोड़ करके एकदम कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ब्रीद इन एंड आउट, डीप एंड सॉफ्ट। लंबी गहरी धीमी सांसें अंदर और बाहर। हर बार श्वास अंदर लेते हुए अपने कंधे, चेस्ट और बेली से सांस अंदर भरेंगे, और अपने बेली, चेस्ट और कंधों से सांस बाहर छोड़ेंगे। इस श्वास के साथ एक डीप रिलैक्सेशन अपने पैरों से ट्रैवल होता हुआ देखिए। With this breath, keep relaxing your legs. इस श्वास के साथ अपनी कमर के एरिया में संपूर्ण शांति और ठहराव का अनुभव करिए। With this breath, keep relaxing your belly, your spine. अपने पेट और स्पाइन को पूरी तरह से शांत, शिथिल, एकाग्र और रिलैक्स होने दीजिए। इस श्वास के साथ अपने चेस्ट को, अपने दोनों कंधों को पूरी तरह से शांत हो जाने दीजिए। अपनी सांसों को इतना धीमा हो जाने दीजिए कि आप स्वयं उनकी आवाज़ न सुन सकें। इस ठहराव, इस शांति को अपने दोनों हाथों से अपनी हथेलियों तक ट्रैवल करते हुए देखिए। With this breath, keep relaxing your throat, your face. अपने गले और अपने चेहरे पर इस अपार शांति का अनुभव करिए। अगली 5 श्वासों में अपने पूरे शरीर, अपने पूरे दिमाग, अपने पूरे मन को पूरी तरह से शांत और सरेंडर होने का मौका दीजिए। 1. Breathe as slow as you can. अत्यंत धीमी, शिथिल सांसें। 2. अपनी बॉडी के लोअर भाग को जिस भी स्थान पर आप बैठे हैं उससे जुड़ता हुआ देखिए। 3. अपने शोल्डर्स में एक अत्यंत शांति का अनुभव करिए। 4. इस शांति को अपनी आईब्रोज में, अपनी आँखों में महसूस करिए। एंड 5. With this breath, इस अत्यंत शांत श्वास के साथ अपना संपूर्ण ध्यान मूलाधार चक्र पर ले जाइए। At the base of your spine, अपनी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण
Focus at the base of your spine, at Mooladhara Chakra. किसी भी प्रकार के रंग, अपनी श्वास में आने वाले परिवर्तन को अनुभव करें जब आपका संपूर्ण ध्यान मूलाधार चक्र पर स्थित है। अब इस श्वास के साथ अपना संपूर्ण ध्यान अपने चेस्ट के ठीक बीचों बीच अनाहत चक्र पर ले आइए। अपने चेस्ट को अपलिफ्ट करते हुए अपना संपूर्ण ध्यान अनाहत चक्र पर एकाग्र करिए। देखिए आपकी श्वास में तुरंत एक परिवर्तन आ गया है। Look for any color, sensation, change in the breath when your entire focus is in the center of your chest at Anahata Chakra. इस श्वास के साथ अपना संपूर्ण ध्यान विशुद्धि चक्र अपने थ्रोट के ठीक बीचों बीच ले जाइए। अपनी गर्दन को हल्का अपलिफ्ट करते हुए अपनी गर्दन के ठीक बीचों बीच अपनी संपूर्ण शक्ति का अनुभव करिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें अत्यंत पतली, एफर्टलेस हो चुकी हैं। Look for any sensation, color, टेक्सचर जब आपका संपूर्ण ध्यान विशुद्धि चक्र पर है। इस श्वास के साथ अपना संपूर्ण ध्यान अपने माथे के ठीक बीचों बीच अग्नि चक्र पर ले जाइए। अपने कंधों को रिलैक्स रहने दीजिए। अपनी गर्दन को हल्का सीधा। आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें थोड़ी खुल के चलने लगी हैं। जैसे ही आपका संपूर्ण ध्यान आपके माथे के ठीक बीचों बीच पहुंच गया है। परमपिता का आशीष प्राप्त करते हुए एक बार साथ में ओम चैंट करेंगे। Breathe in. शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को हल्के हल्के रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। अपना समय लेते हुए आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। बिल्कुल, तो हमने जो लाइव सेशन किया है और मुझे लगता है कि सबको अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा डॉक्टर सोनाली, क्योंकि मुझे कुछ कलर्स दिखाई दिए और सबका अनुभव अलग अलग रहा होगा। तो ये कलर्स दिखना भी एक्सपीरियंस है। राइट, मतलब हर चक्र के अपने कलर्स होते हैं एंड जब आप उस पर्टिकुलर चक्र पे होती है आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी, तो देन यू सी दैट कलर, समटाइम यू सी सम टेक्सचर्स आल्सो, और उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होती हैं। चलिए अब जल्दी से, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है डॉक्टर सोनाली, तो चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ जल्दी से मुद्राएं बता दीजिए कि कौन कौन सी मुद्राएं की जा सकती हैं, और साथ ही मेडिटेशन के लिए अगर कोई खास टेक्निक आप बताना चाहें। मेडिटेशन अगर आपसे खुद नहीं हो पाता है किसी से भी, तो आपको गाइडेड मेडिटेशन करना चाहिए, हैंड होल्डिंग लेनी चाहिए जब तक आप टेक्निक्स को समझ नहीं जाते हैं। ये बेसिक टेक्निक है कैसे आप अपने माइंड और बॉडी को पहले तो स्टेप 1 शांत कर सकते हैं, फिर कैसे उन दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। ये भी हो जाएगा तो आपकी मेजॉरिटी काम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका माइंड जो बोलता है वो आपका शरीर सुनने लगे
और जो आपका शरीर कहता है वो आपका माइंड समझने लगे, ताकि आप ओवर वर्क भी ना करें, तो ये एक खूबसूरत रिलेशनशिप बन जाएगा एंड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ विल गेट बैलेंस्ड। तो आप हमेशा गाइडेड मेडिटेशन जब आपको करनी है तो यू शुड जॉइन सम क्लास एंड डू इट इन अ प्रॉपर फोरम। जब आप एक ही रिकॉर्डिंग से गाइडेड मेडिटेशन बार बार सुन रहे होते हैं तो आपका एक तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद में, और उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ मल्टीविटामिन, आफ्टर सम टाइम द सेम मल्टीविटामिन विल नॉट अफेक्ट दैट मच। तो इसलिए गाइडेड मेडिटेशन शुड बी चेंज करके करनी चाहिए। अच्छा। इनफैक्ट हम लोग भी जो सिखाते हैं, हम लोग 5 days अ वीक में 5 अलग अलग मेडिटेशन करते हैं एवरी डे, ताकि कुछ भी मोनोटोनस ना हो, आपको ऐसा रिपीटिशन जैसा ना लगे, और इंटरेस्ट बना रहे और आपको बेनिफिट भी फास्टर मिलता है ऐसे करने पर। अब जैसे आपने बोला कुछ मुद्राएं आपको बताने के लिए, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट मुद्राएं बता देती हूँ। तो पहली कुबेर मुद्रा जो होती है, कुबेर मुद्रा में आपको क्या करना है, आपकी जो पहली 2 फिंगर्स उनको अंदर को फोल्ड करना है एंड फर्स्ट 2 फिंगर्स को थंब के साथ में कनेक्ट करना है। सो दिस इज़ द कुबेर मुद्रा। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए, इरादा बना रहे हैं और आपको चाहिए वो जल्दी से आपके जीवन में आ जाए, जब भी आपको चाहिए आप दिन में आधे घंटे 20 मिनट उस चीज़ के बारे में विजुलाइज करिए। अच्छा। और साथ में ये मुद्रा बना करके रखिए व्हेनेवर आप विजुलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो अट्रैक्ट होगा। आप सिंपल ये बनाएंगे, जब जो भी लोग करके देखेंगे को एक्सपीरियंस होगा कि उनको ये वाला जो एरिया होता है यहाँ से लेकर के इस एरिया में एक एनर्जी सेंसेशन इमिडिएटली महसूस होगा। अच्छा। तो ये आपके सहस्त्रार से कनेक्ट करता है और आपके मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करता है। दूसरा जो मुद्रा मैं बता रही हूँ आपको, इट्स प्राण मुद्रा एंड इट्स वेरी बेसिक। आपको सिंपल ये दोनों फिंगर्स को कनेक्ट करना है एंड द फर्स्ट 2 फिंगर्स विल रिमेन स्ट्रेट लाइक दिस एंड यू हैव टू कीप इट इन दिस वे। जब आप प्राण मुद्रा करते हैं तो आपके इस वाले एरिया में आपको सेंसेशंस महसूस होंगे, नाक के पीछे, और तो ये आपके ब्रीदिंग के करेक्शन के लिए और प्राणा के करेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यंग रहना चाहते हैं, तो आपको प्राण मुद्रा हमेशा 10 से 15 मिनट रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे आपका फोकस भी बेहतर बनने लग जाता है और आपकी बॉडी के अंदर प्राणवायु का संचार बेहतर हो जाता है। थर्ड मुद्रा, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो यू शुड क्रॉस ऑल द फिंगर्स। पहली फिंगर को आप कनेक्ट करके रखेंगे, थम्स ऑल्सो फोल्डेड इनवर्ड्स। इफ़ यू स्टे इन दिस मुद्रा योर एनर्जीज आर बैलेंस्ड। और यहाँ पर इस एरिया में होती हैं आपकी एनर्जीज, आपको सेंसेशन इस एरिया में महसूस होंगे और आपके डिसीजन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। मुष्टिका मुद्रा में लास्ट एक बता देती हूँ। अगर आपको चाहिए इंस्टेंट थोड़ा सा एनर्जी फील हो, कई बार होता है दिन में हम थक जाते हैं फिर भी स्टिल यू हैव सम अपॉइंटमेंट्स वर्क टू गो ऑन, आपको सारे फिंगर्स को अंदर फोल्ड करना है, थंब को आगे रखना है, मुट्ठी बना लेनी है। हाँ, लेकिन थंब अंदर नहीं रहेगा, थंब बाहर होगा। पहले फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, ऊपर से थंब रखेंगे। दिस इज अ मुष्टिका मुद्रा। तो 20 to 25 मिनट्स इफ एवरी डे यू डू इट, तो आपका वो जनरल रहेगा। पर अगर आपको चाहिए कि ऑफिस में बैठे हैं और वहीं पर ही चाहिए, तो 5 मिनट के लिए मुष्टिका बनाइए और 5 मिनट के लिए अपनी रिंग फिंगर को प्रेस करिए। 5-5 मिनट, 10 मिनट का लगेगा। 2-2 मिनट भी करेंगे तो भी आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होगी एंड यू विल बी एबल टू फंक्शन 1-2 घंटे और। बिल्कुल डॉक्टर सोनाली, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं हमारी ऑडियंस को। हमारे व्यूअर्स ने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा और आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको डॉक्टर सोनाली की तरफ से बताई गई इन्फॉर्मेशन का कितना फ़ायदा हुआ और आपने क्या वाकई इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया, क्योंकि हम एक बार फिर से डॉक्टर सोनाली को इन्वाइट करने वाले हैं। डॉक्टर सोनाली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और ये तमाम अच्छी जानकारी बताने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक पर एक नए गेस्ट के साथ करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।